B2 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे चयनित बीएड कैंडिडेट रहेंगे या हटेंगे। माननीय कोर्ट में आपने देखा कि कल और परसों मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। पूरी तरीके से सिनेरियो पर बात करेंगे, क्या क्या मैटर हुआ है, पूरी तरीके से कंप्लीट चर्चा करेंगे, किस तरीके से केस झुक रहा है, पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नई जो डेट लगाई गई 30 जनवरी 2024 की, आखिरकार क्या वो अंतिम और निर्णायक डेट होगी, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी। मार्च 2023 में वहां पर पूरी तरीके से कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया थी वो आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी। इस तरीके का मैटर को लेकर के ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग एनसीटी का गजट पास हो चुका है, ये आप जानते हैं। और उसी गजट को आधार बना करके भर्तियां हर राज्य में की गई हैं, जहां पर भी बीएड के कैंडिडेट प्राथमिक लेवल पर इस समय सेलेक्ट है। लेकिन कुछ राज्यों में जो भर्ती हैं वो जो उस समय ऑनगोइंग प्रोसेस में थी और भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम रखवा दी गई थी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती भी ऑलरेडी आउटकम थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुनवाई चल रही है लगातार 2 दिन आपने देखा, उसका जो सार है मैं आपको समझाता हूँ। कल डीएलएड की तरफ से जैसे ही मामले को रखा गया तो वहां पर सबसे पहले जो जज महोदय हैं, जस्टिस सी लागू जी हैं, उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में उन्होंने सबसे पहले गुड्डू सिंह की याचिका की बात की। गुड्डू सिंह की जो याचिका आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। यहाँ पर गुड्डू सिंह एक शिक्षा मित्र हैं जिनकी तरफ से रिट किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि यहाँ पर जो मामला है उसको लेकर के रिट किया गया है। आप जानते हैं कि वहां पर बीएड के कैंडिडेटों को किस तरीके से हटाने, किस तरीके का जो प्रोसेस है वो सब पड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल उसको डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे श्री विज्ञान शाह जी ने, वहां उन्होंने बताया कि जो 69,000 का मैटर है, गुड्डू सिंह की जो याचिका है, दरअसल वो मैटर और मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का मैटर दोनों अलग अलग कंडीशन है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो पहले का है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेशंस के बाद वो भर्ती वहां पर कंप्लीट हुई है। वो भर्ती किसी भी मान राज्य में या किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में आउटकम नहीं है। तो वहां का मैटर यहाँ पर किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है। उन्होंने उसकी चर्चाएं तो बंद की। उसके बाद जो अपनी बातें हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में बीएड कैंडिडेटों की, उन पर पूरी तरीके से जो कड़े सवाल हैं उन्होंने दागना शुरू किया। विज्ञान शाह जी ने सबसे पहली बात ये बताया कि जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की जितने भी मामले माननीय कोर्ट पर पहुंचे हैं, ऑलरेडी जो जो प्रेयर यहाँ पर की जा रही है ये ऑलरेडी प्रेयर हो चुकी हैं। और हर बार जो याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज ही की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कई बातें रखी कि 21 आर्टिकल का हनन बता करके ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को किसी भी सूरत पर पीआरटी लेवल पर इंक्लूड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अभी आपने हाल ही में देखा बीएड छात्र एसोसिएशन के द्वारा भी यही प्रायर की गई थी। वो प्रायर जुर्माने के साथ अभी हाल ही में खारिज की गई। फिर उन्होंने बताया अर्णव घोष की याचिका, उन्होंने उसको भी बताया कि खारिज की गई। तो उन्होंने माननीय कोर्ट को यह भी अवगत कराया कि अर्णव घोष की जो याचिका खारिज की गई, इसके पहले भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आपने ही जब पिछली सुनवाई आपकी हुई थी तो आपने अपने ऑर्डर में यह कहा था कि हम अर्णव घोष की जो रिव्यू याचिका है उसके निस्तारण के बाद मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर जो डिसीजन है वो ले लेंगे। लेकिन वो याचिका भी फिलहाल खारिज कर दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वहां पर भी सेम इसी तरीके की प्रायर की गई थी कि जो 28 जून 2018 का गजट आया था, 11 अगस्त 2023 को जब एपेक्स कोर्ट ने इसको कैंसिल किया, गजट को क्वैश कर दिया, तो उसके पहले के जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट जहां जहां पर भी रन में थे, प्रोसेस में थे, उनको वायलेट किया जाए और जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं पास्ट से ना लागू हो बल्कि 11 अगस्त 2023 से लागू हो, भूतलक्षी ना लागू हो। इस तरीके की कई प्रेयर लगातार ये कई याचिकाओं में करते आ रहे हैं। सेम वही जो मैटर है वो भी यहाँ पर भी किया जा रहा है। राज्य सरकार भी यही चाहती है, बीएड की तरफ से खड़ी है, जो राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था वो भी यही चाहती है। फिलहाल इस तरीके की कई बातें विज्ञान शाह जी की तरफ से रखी गई। फिर वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम भी थी डीएलएड की तरफ से, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर रखने का प्रयास किया और थोड़े ही समय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि इससे
हर राज्यों में जो मैटर जहां-जहां भी चल रहे हैं भी उन्होंने पटना हाई कोर्ट का डिसीजन समझाया कि बिहार में 6वें फेज में भर्ती आउटकम थी, वहां पर उनको ऑलरेडी बाहर करने का आदेश दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी। तो उसके बाद बीएड की तरफ से एडवोकेट ने कहा कि अगर 21 ए आर्टिकल का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो जो नियुक्ति पत्र पाए कैंडिडेट हैं बीएड के, उनको भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 के तहत उनको इंक्लूड किया जाए। तो उस पर पुनः कटाक्ष किया गया। बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो रिव्यू याचिका गई थी अर्णव घोष की, वो और साथ ही साथ जो बीएड छात्र एसोसिएशन की तरफ से अभी याचिका लगाई गई थी, वहां पर 32 का ही प्रयोग किया गया था। मौलिक अधिकार 32 का ही प्रयोग किया गया था कि बीएड के कैंडिडेटों को वहां पर सेव किया जाए। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी याचिका को कॉस्ट के साथ खारिज किया है। तो फिलहाल इस तरीके की जो कई बातें थी पूरी तरीके से वहां पर स्पष्ट तरीके से रखी गई। लेकिन अभी भी इस पर जो एक सुनवाई है वो आने वाली 30 जनवरी को नियत की गई है, क्योंकि जो अभी अपनी अपनी जो पक्ष हैं डीएलएड की तरफ से पूरी तरीके से जो अपना जवाब है वो कहीं ना कहीं सबमिट कर दिया गया है। कुछ चीजें जो शेष हैं वो आने वाले दिनों में सबमिट हो जाएंगी 30 जनवरी 2024 को। लेकिन बीएड की तरफ से अभी और बताया जाएगा। वहां के सर्विस रूल की जो चर्चाएं हैं वो करने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हर राज्य का सर्विस रूल अपना एक अलग होता है। इस तरीके की जो बातें हैं उनका अभी शेष है। तो एडवोकेट ने की तरफ से जो बातें रखी गई माननीय कोर्ट के समझ, तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक टाइम देंगे इसके लिए 30 जनवरी। वहां पहले 29 जनवरी की टाइम डेट सेट की जा रही थी, लेकिन कुछ 29 जनवरी को क्रिएट स्थिति सही नहीं होती, कुछ और मैटर लगा हुआ था जस्टिस लागू जी का, तो उन्होंने 30 जनवरी की डेट रखी। 30 जनवरी को बीएड की तरफ से वो और जो कुछ बचे कुछ तथ्य हैं वो अपना रखेंगे। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मैटर पर जो तथ्य हैं, जो सिनेरियो हैं, वो सारे वहां पेश किए जा चुके हैं। एक एक जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। फिलहाल आप जानते हैं कि बीएड की तरफ से लगातार वही बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन हमारा पहले का है, इंक्लूड किया जाए। 32 का उन्होंने अपना हवाला दिया है मौलिक अधिकार का, कि अब जॉब पाए हैं, इनको भी मौलिक अधिकार बन चुका है कि इनको जॉब से न निकाला जाए। इस तरीके की कई बातें वहां पर उन्होंने रखने का प्रयास किया। फिलहाल डीएलएड की तरफ से विज्ञान शाह जी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बार बार बताया कि अनुच्छेद 32 का जो ये उदाहरण लेकर के आ रही हैं, ये ऑलरेडी प्रायर की जा चुकी है बीएड छात्र एसोसिएशन की तरफ से। जिस रिव्यू याचिका को लेकर के लगातार मामले को पहले भी हाईलाइट किया जा रहा था डिले कराने को, वो रिव्यू याचिका नोटिफिकेशन अर्णव घोष की वो भी लगातार खारिज की जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी फेवर से 21 ए आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीएड का अगर एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट है तो वो 21 ए आर्टिकल का हनन है। हालांकि जस्टिस लागू जी ने यह भी पूछा कि कितने कैंडिडेट इससे इफेक्टेड हो रहे हैं बीएड के, अगर ये जजमेंट से 11 अगस्त 2023 के, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसमें तो लार्जेस्ट नंबर है, काफी ज्यादा कैंडिडेट इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। वहां पर बीएड की तरफ से सिर्फ बताया गया एडवोकेट की तरफ से कि 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया था तो वहां पर जजमेंट में ये सारी चीजें नहीं बताई गई कि जजमेंट पहले से ही प्रभावी होगा, ये 11 अगस्त 2023 से ही प्रभावी होना चाहिए। तो वहां पर फिर मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने समझाने का प्रयास किया कि देखिए, जो भर्ती ऑलरेडी आउटकम है तो उसका मतलब ही यही था कि भर्ती ऑलरेडी आउटकम रखने का मतलब था कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उस राज्य की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति पत्र बटा है, जबकि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ रहा है। और उसके पहले सबसे पहले इसी गजट को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया था 25 नवंबर 2021 को। तो वहां पर यह भी चर्चा की गई कि राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, क्या एक राज्य का डिसीजन पूरे पूरे राज्यों पर लागू हो जाएगा। तो वहां पर पुनः डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे बीटीसी की तरफ से, उन्होंने बताया कि देखिए, ये केंद्र सरकार का एक एनसीटी को जो पावर दी गई थी, वो गजट जो बनाने का एनसीटी 28 जून 2018 का, अगर उसको राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया है तो उसी गजट से सभी राज्यों में भर्तियां हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक राज्य में भर्ती ना हो वो कैंसिल हो चुका है और दूसरे राज्य में वो लागू हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर का लेजिस्लेटिव प्रकार का वो एक पूरा तरीके से नोटिफाई था जो पूरे राज्यों के लिए होता है। तो जजमेंट भी 11 अगस्त 2023 का जो आया था वो राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के डिसीजन के ही ऊपर आया था, उसी को ठहरा दिया गया था, ना कि उस डिसीजन को पर कभी भी बीएड के कैंडिडेटों को स्टे दिया गया। इस तरीके की जो तमाम बातें हैं पूरी तरीके से रखी गई। फिलहाल निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि अब इसके जो तथ्य हैं वो सारे धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं और नया कुछ यहाँ पर बताने को माननीय कोर्ट के समक्ष है नहीं। तो उम्मीदें हैं कि 30 जनवरी की जो डेट नियत की गई है जस्टिस लागू जी की तरफ से जबलपुर हाई कोर्ट में, वहां पर जो फैसला है
वो अब रिजर्व कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर अब इसका जो डिसीजन है वो आपको 1-2 सुनवाइयों में हर हालत में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कि बीएड के जो कैंडिडेट चयनित हैं, क्या वो लगभग हटने की कगार पर हैं या फिर कोई और अचानक कोई जो साक्ष्य बीएड की तरफ से वो रखे जाएँगे? क्योंकि जिस तरीके से बीएड की जितनी भी याचिकाएं थी वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार खारिज होती जा रही हैं, चाहे अर्णव घोष की याचिका रही हो, चाहे बीएड छात्र एसोसिएशंस की याचिका रही हो, चाहे देवेश शर्मा की याचिका रही हो, आपने देखा, चाहे दीपंक और गौरव की याचिका रही हो, सारी जो याचिकाएं हैं वो लगातार बीएड को झटका ही देती आ रही हैं। तो जिस तरीके से गुड्डू सिंह की याचिका से शुरुआत की गई थी कल केस की, वो मैटर अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती, ये दोनों मैटर अलग हैं। ये दोनों ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आउटकम थे। निश्चित तौर पर इन पर जो इफेक्ट है वो लगभग पड़ना तय है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही इसके संदर्भ में कोई बड़ी अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।